गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में 16 घंटे से ज्यादा, अब तो 17 घंटे हो चुके हैं, बिजली गुल है। बिजली नहीं होने की वजह से अस्पताल में हाहाकार मचा हुआ है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 के सिविल अस्पताल में 17 से 18 घंटे हो चुके हैं, बिजली नहीं आ रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं। बिजली नहीं होने की वजह से मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ओपीडी में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि सर्जिकल वार्ड में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट होने की वजह से बिजली गुल है। तो सेक्टर 10 के सिविल अस्पताल में बिजली नहीं आ रही है। हमने आपको बारीकी से इस बारे में जानकारी दी थी। ओपीडी है, गायनी वार्ड है, बुजुर्ग रहते हैं, ऑपरेशन होता है और 25 से 30 लाख की आबादी पर ये इकलौता सिविल अस्पताल, जैसे कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी। और यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है और लंबे समय से, जब हम दोपहर 1 बजे बात कर रहे थे और अब इस वक्त हम 2:42 पर बात कर रहे हैं। आप सोचिए, तब से वक्त बढ़ रहा है, लेकिन उसमें कोई हम कहेंगे कोई अच्छी खबर आ जाए कि नहीं बिजली आ गई है, ऐसा नहीं। अस्पतालों में ये व्यवस्था है, सोच कर देखिए आप। और योगेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। योगेश, जब हमने पिछली बार बात की थी तो 16 घंटे हो गए थे, अब तो ज्यादा समय गुजर गया, 1.5 घंटा और गुजर चुका है। कोई खबर आई है ऐसी कि नहीं अब हम ठीक कर लेंगे, हमने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें समय अब 20 घंटे हो चुके हैं लाइट गए हुए और हालात वैसे ही है। मरीजों को लाइट न होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो है अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों की देख के लिए एक काउंटर जो है बाहर जरूर शिफ्ट कर दिया है। इस वक्त जो है लाइट ना होने के कारण काफी परेशान हो रहे हैं। वो जो यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन है उनको टॉर्च का सहारा कहीं ना कहीं अब लेना पड़ रहा है। ये समस्याएं अब ये देखने को मिल रही हैं। सर्जिकल वार्ड है और सर्जिकल वार्ड में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह अंधेरा है और जो भी अस्पताल प्रबंधन है वो तमाम जो मरीजों की जांच कर रहा है वो मोबाइल की टॉर्च के जरिए कर रहा है। जो भी मरीजों की जांच की जा रही है मोबाइल के टॉर्च के जरिए की जा रही है। इससे पहले भी हमने तस्वीर आपको दिखाई थी किस तरह से मरीजों की जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं परेशानी जो है सीधे सीधे आम जनता को हो रही है, अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों की हो रही है और इनको थोड़ी सी राहत देने के लिए परिजन जरूर कोशिश कर रहे हैं कि गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर दी जाए। लेकिन इसके अलावा मैं किशोर की वार्ड की बात करूं तो वहाँ भी हालात कुछ इस तरीके के ही हैं। ये सर्जिकल वार्ड है, जिस तरह से यहाँ पर अंधेरा छाया हुआ, जो भी अस्पताल प्रबंधन के स्टाफ है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि मरीजों को परेशानी ना हो। लेकिन कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित अस्पताल की दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से अस्पताल में इलाज चल रहा है, टॉर्च के माध्यम से देखा जा रहा है। जी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लंबा समय हो गया है। आप सोचिए कि किसी का ऑपरेशन हुआ होगा और अगर कूलिंग नहीं मिलती है उस व्यक्ति को, आप ये सोच लीजिए कि टांके लगते हैं जिस हिस्से पर, पस पड़नी शुरू हो जाती है। बहुत ये वो बातें हैं जो हम अमूमन सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, टॉर्च की रोशनी में अस्पताल चल रहा है। उम्मीद है बड़े अधिकारी इसे देख रहे होंगे, स्वास्थ्य मंत्री इसे देख रहे होंगे। स्वास्थ्य मंत्री सुपर एक्टिव मोड में रहते हैं तो वो इसे जरूर देख रहे होंगे कि देख लीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके प्रदेश में, आपके हाईटेक सिटी में, आपकी साइबर सिटी में अस्पताल में लाइट गई हुई है। पक्की बात है आपको खबर जरूर होगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मरीज भगवान भरोसे हैं, ठीक होने गए हैं, लेकिन ना ठीक होकर ही वापस आए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये सिर्फ मरीजों की दिक्कत नहीं है, जो स्टाफ वहां पर काम कर रहा होगा बेशक से वो भी परेशान होगा, उसे भी दिक्कतें हो रही होंगी कि चिपचिपाती गर्मी में, और इन दिनों तो गर्मी बहुत तेज भी है, आपने देखा भी होगा, तो उसमें काम करना कितना मुश्किल है। और अस्पताल का एक जो माहौल होता है, आप हमेशा याद रखिए, आप किसी पार्क में हैं तो उसका अलग माहौल होगा, आप किसी क्लब में हैं उसका अलग माहौल होगा। जब आप अस्पताल जाते हैं तो साइकोलॉजिकली भी आप थोड़ा सा लो फील करते हैं।
वहां पे इतने लोग होते हैं कष्ट में, तकलीफ में, उनको देखकर, और वहां पर लाइट नहीं आ रही है। ये बात ठीक है कि हो सकता है, देखिए तकनीकी समस्याएं आती हैं, इसमें कोई अपराध नहीं है, लेकिन आपके पास उसका विकल्प तैयार नहीं है, ये आपके लिए शर्म की बात है। ये तो आपको ध्यान देना होगा। तो ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी अस्पताल से ऐसी खबरें आई हैं, आती रही हैं, लेकिन जब हम गुरुग्राम का जिक्र सुनते हैं तो लगता है कि अरे गुरुग्राम में भी ये स्थिति है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं योगेश। कुछ अधिकारी, अस्पताल का स्टाफ कुछ बोलने को राजी है, क्योंकि परेशान तो वो भी है, हम क्यों सिर्फ मरीजों की बात करें। जी बिल्कुल, अगर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें जो देख रहे हैं जरूर हैरान करने वाली हैं। विश्व के मार्केट पर अपनी अलग पहचान बना चुका है गुरुग्राम, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर किस तरह कदर की जाती हैं। एक ये बात ये भी कही जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, फॉल्ट आ सकता है, लेकिन उसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, उसका विकल्प क्या है, इस बारे में जरूर तैयारी करनी चाहिए। अब से कुछ महीनों पहले भी इस तरह की समस्या आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी विकल्प की तैयारी नहीं की गई। सीएसआर के माध्यम से एक और जनरेटर उपलब्ध कराने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं अनिल विज, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से औचक निरीक्षण वो करते हैं, कहीं ना कहीं सेवाओं पर जरूर ध्यान देना चाहिए, किस तरह का प्रबंध होना चाहिए। जिस तरह से बाहर सैकड़ों हजारों मरीजों का गुरुग्राम पर रहता है, एक इकलौता सिविल हॉस्पिटल है, 7 साल पहले कंडम घोषित हो गया था पुराना सिविल हॉस्पिटल, और उसके बाद बेदोश कर दिया गया था, लेकिन बावजूद उसके उस अस्पताल की अभी तक नींव नहीं रखी गई है। तो कहीं ना कहीं ये लाचारी जो सिस्टम में है, इसमें सुधार करना जरूरी है। और जिस तरह से नाम गुरुग्राम ने अपना कमाया है, एमएनसी कंपनीज यहाँ पर है, बहुत से लोग अपने रोजगार के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर किस तरह दी जाती है, आज ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। टेक्निकल फॉल्ट भले ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक विकल्प तैयार करना चाहिए था। और विकल्प सिर्फ इतना है कि जो इमरजेंसी वार्ड है उसकी लाइट और पंखे जरूर चल रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह के टेस्ट और किसी तरह की मशीन यहाँ पर नहीं चल रही है, जिस कारण जो है यहाँ पर टेस्ट भी नहीं हो पा रहे। अब देखिए, एक तो गर्मी की मार, ऊपर से बिजली गुल, कहीं ना कहीं बड़ी समस्या जरूर है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और एक विकल्प जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए। पिछले 4 घंटे से जो कंपनी को इसका ठेका दिया गया था अंडरग्राउंड केबल करने का, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि वो फॉल्ट कहां पर आता है, किस वजह से आता है, उसमें भी जांच करने की कोशिश की रही है। और तस्वीरें में आपको सिविल अस्पताल के दूसरे इलाके की दिखाना चाहूंगा कि जो राहत पाने के लिए मरीज बाहर बैठे हुए हैं, उनको किस तरह की समस्या हो रही है, उनसे बातचीत करने के लिए वो इलाज के लिए आए थे। बाहर क्यों आए थे, अंदर किस लिए आए थे आप यहाँ पे, किस तरह का इलाज कराने आए थे? ये इसका ऑपरेशन हुआ है जी यहाँ पे, वो परेशान पड़ी है, इसमें गिर गया था जी। हाँ, उसके लिए आया। बाहर क्यों आ गया वार्ड से? मैं तो उसके अंदर लाइट ही नहीं है, क्या मरे, पंखा खुल गया मेरा, एकदम सांस फूल गई, तो इसलिए मैंने की बेटी तू बाहर ले चल मुझे, जिसमें तो मर जाऊंगा। कब एडमिट कराया गया था इनको? और ये लाइट की समस्या कब से बता रहे थे? कल से लगातार समस्या हो रही है? कल रात से जी जी। आपने मरीजों का दर्द उन्हीं की जुबानी सुना होगा किस तरह से परेशान हैं, और इसके अलावा भी आप देखेंगे जच्चा बच्चा भी है, वो भी अपने वार्ड से बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि राहत पाने के लिए थोड़ा सा खुली जगह में जरूर आना पड़ेगा। और देखने की जच्चा बच्चा भी राहत पाने के लिए वार्ड से जरूर आया है, क्योंकि वहां पर रहना मुश्किल है। किस तरह का वेंटिलेशन जो है अंदर वो नहीं है, और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। आज 38 डिग्री से ज्यादा तापमान साइबर सिटी का है, तो कहीं लाचारी है। और लोगों से बात करेंगे किस तरह की परेशानी हो रही है लाइट न होने के कारण। बहुत परेशानी हो रही है, गर्मी लग रही है। कब से लाइट नहीं है यहाँ पर? यहाँ पे 2 दिन से लाइट 2 दिन से लाइट की समस्या चल रही है, और 20 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लगातार लाइट अभी तक नहीं आई है। हालांकि जो कर्मचारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह का फॉल्ट है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक फिर से यही खड़ा होता है कि विकल्प क्या है, किस तरह का विकल्प हमारे पास होना चाहिए था। इस तरह की समस्या हो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि लाइट इतने लंबे समय के लिए गई है। इससे पहले भी कुछ महीनों पहले इस तरह की समस्या आई थी।